राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी रण में उतरने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्राओं के जरिए राजस्थान की मौजूदा गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने हेतु अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जोर शोर से किया था। लेकिन परिवर्तन सिर्फ कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ही नहीं बल्कि राजस्थान बीजेपी में मौजूद वंशवाद को खत्म करने की भी आवाज उठी थी, जिसकी एक झलक बीजेपी की पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा दौरान देखी गई थी, जिसमें कई बड़े बड़े धुरंधरों को दरकिनार करते हुए नए चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। और अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 96 उम्मीदवारों के चौंकाने वाले नाम देखकर साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ साथ बीजेपी की पुरानी टीम के नेताओं में भी बड़ा परिवर्तन करने का मन बना चुका है। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सांसदों के साथ अंडर 50 उम्र वाले नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अंतिम मोहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरी भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में 96 युवा चेहरों पर दांव लगाकर सबको चौंकाया, जिसमें वल्लभनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से फूल सिंह मीणा उदयपुर शहर से लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के लिए रिजर्व, जाडोल विधानसभा सीट से श्री बाबूलाल खरांडी, इसके अलावा मालपुरा एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, यहां से कन्हैया लाल सिंह है, इसके अलावा रेवदर विधानसभा सीट से जगसी राम कोहली, पिंडवाड़ा विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से समाराम ग्रासिया, श्री माधोपुर विधानसभा सीट से जाबर सिंह खर्रा, सिक्कर विधानसभा सीट से रतनलाल जलदारी, नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजोर, राजसमंद विधानसभा सीट से किरण माहेश्वरी, नाथद्वारा विधानसभा सीट से विश्वराज सिंह मेवाड़, सुमेरपुर विधानसभा सीट से जोराराम कुमावत, सोजत विधानसभा सीट से श्रीमती शोभा चौहान, पाली विधानसभा सीट से महत्वपूर्ण, यहां से श्री ज्ञानचंद पारक, बाली विधानसभा सीट से श्री पुष्पेंद्र सिंह, परबतसर विधानसभा सीट से मान सिंह किनसरिया, नावा विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से श्री बाबूलाल कुमावत, नागौर विधानसभा सीट से भवानी सिंह कालवी, इसके अलावा खीमसर विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से श्रीमती ज्योति मिर्दा, रामगंज मंडी विधानसभा महत्वपूर्ण, यहां से श्री मदन दिलावर, लाडपुरा विधानसभा सीट से श्रीमती कल्पना देवी, इसके अलावा नौर विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव, यहां पर काशीराम गोदारा, इसके अलावा कोटा दक्षिण विधानसभा सीट पर श्री संदीप शर्मा, करौली विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से रमेश राजौरिया, सूरसागर विधानसभा सीट पर जगत नारायण जोशी, इसके अलावा सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह जी शेखावत, फलोदी विधानसभा सीट पर श्री पब्बाराम बिश्नोई, सूरजगढ़ विधानसभा सीट पर श्री सुभाष पूनिया, लूणकरणसर विधानसभा सीट पर श्री सुमित गोदारा, खेतड़ी विधानसभा सीट से श्रीमती मनीषा गुर्जर, केशोराय पाटन से श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, हिंडोली विधानसभा सीट से श्री प्रभुलाल सैनी, बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से सिद्धि कुमारी, भीलवाड़ा विधानसभा सीट से विठल शंकर अवस्थी काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, आसींद विधानसभा सीट से जाबर सिंह सांकला, जमा रामगढ़ विधानसभा सीट से महेंद्र पाल मीणा, हवा महल विधानसभा सीट से श्री शैलेंद्र भार्गव, हवा महल जयपुर की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, सिविल लाइंस विधानसभा सीट से श्री राघव शर्मा, चोमू विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से रामलाल शर्मा, इसके अलावा आमेर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से श्री सतीश पूनिया, संगरिया विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव, गुलाब सिंवर, हनुमानगढ़ विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव, श्री करसन कड़वा, इसके अलावा सुरतगढ़ विधानसभा सीट पर राम प्रताप कासनिया, सादुल शहर विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव, श्री प्रदीप खिचड़, इसके अलावा करणपुर विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव, जसकरण सिंह, रायसिंह नगर विधानसभा सीट पर सांसद निहाल चंद मेघवाल, इसके अलावा अनूपगढ़ विधानसभा सीट से श्रीमती शिमला बावरी, मनोहरताना विधानसभा सीट से श्री गोविंद प्रसाद, डग विधानसभा सीट से श्री कालूराम जी मेघवाल, रानीवाड़ा विधानसभा सीट से श्री नारायण देवल, आहोर विधानसभा सीट से श्री छगन सिंह, इसके अलावा पोखरण विधानसभा सीट से प्रतापपुरी जी महाराज काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, फुलेरा से निर्मल कुमावत, इसके अलावा मालवीय नगर से सुनील कोठारी, सिकराय विधानसभा सीट से श्री विक्रम बंसीवाल, इसके अलावा सरदार शहर से श्री प्रहलाद सराफ, रतनगढ़ विधानसभा सीट से अभिनेश महर्षि, चूरू विधानसभा सीट से श्री राजेंद्र राठौड़, इसके अलावा कपासन विधानसभा सीट से अर्जुन लाल जी नगर, इसके अलावा नदबई से कृष्ण
प्रश्नेंद्र कौर दीपा, इसके अलावा कामा विधानसभा सीट से श्री जगत सिंह हैं, इसके अलावा डी कुमेर से श्री शैलेश सिंह हैं, इसके अलावा भरतपुर से भजन लाल शर्मा, बयाना विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से बच्चू सिंह हैं बंसीवाल, इसके अलावा सिवाना विधानसभा सीट से हमीर सिंह हैं भायल, इसके अलावा गुड़ा मलानी से के बिश्नोई महत्वपूर्ण सीट है, बाड़मेर विधानसभा सीट से मंत्री कैलाश चौधरी, छबड़ा विधानसभा सीट से प्रताप सिंह हैं सिंघवी, इसके अलावा गड्डी विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से कैलाश चंद मीणा, इसके अलावा रामगढ़ विधानसभा सीट से श्री सुखवंत सिंह हैं, कठुमर विधानसभा सीट से रमेश खिंची, इसके अलावा पुष्कर से श्री सुरेश रावत, इसके अलावा नसीराबाद से राम स्वरूप लांबा, अजमेर उत्तर से श्री वासुदेव देवनानी, इसके अलावा सांगोद से मुकुट बिहारी नागर महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, इसके अलावा डीडवाना से श्री ओम दास जी महाराज, इसके अलावा डेगाना विधानसभा सीट से अजय सिंह कलिक, लारनू विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से श्री नाथूराम कालेरा, मकराना विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से श्री रूपाराम चौधरी, मेड़ता से श्री सुखराम मेघवाल एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, सलुम्बर विधानसभा सीट से अमृतलाल मीणा, इसके अलावा जेतारण से श्री अविनाश गहलोत, इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट से श्री केसाराम चौधरी, मावली से दलीप चंद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, इसके अलावा गोगुंदा से श्री प्रताप लाल जी भील, इसके अलावा दरियाबाद विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से कन्हैया लाल मीणा, इसके अलावा प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से श्री हेमंत मीणा, इसके अलावा भीम विधानसभा सीट महत्वपूर्ण, यहां से श्री अजय सोनी, इसके अलावा कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से श्री सुरेंद्र राठौर, इसके अलावा पीलीभंगा विधानसभा सीट पर बदलाव श्री धर्मेंद्र मोची, इसके अलावा खाजूवाला विधानसभा सीट से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नोका विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण, यहां से बिहारी लाल बिश्नोई, इसके अलावा बगरू विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण, यहां से कांता सोनवाल, इसके अलावा चाकसू विधानसभा सीट से राम अवतार बेरवा, इसके अलावा किशनगढ़ बास विधानसभा सीट से श्री रामहेत यादव। राजस्थान की जनता जनार्दन और बीजेपी चुनाव समिति की पहली पसंद के इन 96 संभावित उम्मीदवारों पर अगले 1-2 दिन के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। प्रथम लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के चेहरों को देखने के बाद इतना तो तय है कि इस बार दूसरी लिस्ट में बीजेपी नए युवा चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर एक बार फिर से चौंकाने वाले बदलाव कर सकती है। भाजपा द्वारा कई मौजूदा विधायकों के भी टिकट काटे जा सकते हैं और 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को तवज्जो देकर महिलाओं की भी बराबर भागीदारी का ध्यान रख सकती है। ऐसे में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले नामों की घोषणा होना तय है और राजस्थान बीजेपी में वंशवाद को खत्म करने के संकेत भी पूर्व में मिल चुके हैं। ऐसे में युवा चेहरों के साथ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट भी राजस्थान की जनता जनार्दन को देखने को मिल सकती है, जिसमें 2-3 सांसदों के साथ मोदी सरकार के मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारने की सुगबुगाहट तेज है। फिलहाल इन 96 संभावित उम्मीदवारों में से कितने चेहरे अपनी अपनी विधानसभा सीट पर कमल खिला सकते हैं यदि इनको टिकट मिलती है, और आपकी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।